हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारे चैनल पर जिसका नाम है परम सर ऑफिशियल। आज के भी इस वीडियो में एक बेसिक कैलकुलेशन में जो बच्चे मिस्टेक करते हैं वो है फ्रैक्शंस में, एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में। यकीन मानिएगा ये 6 से लेकर छोटी क्लासेस से लेकर बड़ी क्लासेस तक के बच्चे भी इसमें गलती कर बैठते हैं। आज उसी पे चर्चा करेंगे, कैसे आता है, कैसे कब हम चीज़ों को जोड़ते हैं, कब हम चीज़ों को घटाते हैं, माइनस करते हैं। उसके लिए कि मैंने एक छोटा सा बिल्कुल ये छोटे लेवल का क्वेश्चन चूज किया है। क्वेश्चन क्या है? 3 डिवाइड में 4 है और 7 डिवाइड में 5 है। ओके, अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, सर 3 और 7 जुड़ के क्या आ गया? 10 आ गया। और 4 और 5 जुड़ के क्या आ गया? 9। ये आंसर आ गया फटाफट। बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, मैंने देखा बताते टाइम कि तो ऊपर वाले को जोड़ देते हैं, नीचे वाले को जोड़ देते हैं, लेकिन ऐसा करना गलत है। ऐसा करना क्यों गलत है वो इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो बात आती है कि चीज़ें कब जुड़ती है और कब वो घटती है। ओके, देखिए माइनस से लेके चला हूँ मैं। अगर मैं बोलता हूँ m चीज़ें हैं और वो चीज़ें इस टाइप की चीज़ें हैं और n चीज़ें हैं, वो चीज़ें ट्रायंगल टाइप की चीज़ें हैं। m चीज़ें हैं स्क्वायर टाइप की चीज़ें हैं, n चीज़ें हैं ट्रायंगल टाइप की चीज़ें हैं। क्या ये स्क्वायर टाइप की चीज़ें ट्रायंगल टाइप की चीज़ों में से घट सकती है? बिल्कुल भी नहीं घट सकती। ये तो वही बात हुई, मीटर में से लीटर घटाना, मीटर में से लीटर कभी नहीं घट सकता। सेम चीज़ में से जुड़ेगी और सेम चीज़ में घटेगी। यहाँ दोनों सेम चीज़ें नहीं हैं, तो इसको आप ऐसे ही रहेगा, ऐसे ही लिखेंगे, m स्क्वेयर माइनस n ट्राइंगल, ऐसे ही रहेगा, इसको चेंज नहीं करेंगे। लेकिन वही बात करते हैं, m स्क्वेयर में से n स्क्वेयर गई। अब ये जो बॉक्स है मैंने स्क्वेयर का नाम दिया, इसके अंदर कुछ भी रख सकते हैं आप। बॉक्स में 2 3 4 5 कुछ भी रख सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग आएगा। अब आप बोल सकते हैं कि m में से कुछ चीज़ m चीज़ों में से n चीज़ें गई, वो एक ही टाइप की चीज़ें हैं। m चीज़ों में से n चीज़ें गई, वो एक ही टाइप की चीज़ें हैं। मतलब ऐसे बोल सकते हैं कि 10 सेबों में से 3 सेब गए, 10 सेब में से 3 सेब खा लिए गए, तो कितने सेब बच गए? 7 सेब। यानी कि आप उसको ऐसे लिखोगे मैथमेटिक्स लैंग्वेज में, m माइनस n, यहाँ सेब रख देंगे, यहाँ क्या रख देंगे? सेब। यहाँ 10 माइनस 3 7 आ जाएगा। ओके, जब हमने शुरुआत में बात करी थी कि ये फ्रैक्शन में इसका आंसर आपका क्या था? 10/9 था। मतलब आप उस बच्चे की मैं बात कर रहा हूँ जो गलती करता है कि सर हम क्यों ऐसे डायरेक्ट भी तो जोड़ सकते हैं कि 3 में 7 जुड़ गया तो 10 आ गया, 4 में 5 जुड़ गया तो 9 आ गया। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों नहीं कर सकते? उसके लिए जो मैंने बताया, सेम चीज़ में सेम चीज़, कि ये सेम चीज़ है, नहीं दिखाई दे रही, कि सेम चीज़ है, नहीं दिखाई दे रही, दिखाई नहीं दे रही, दिखाना पड़ेगा तभी जाके जुड़ेगा। अब दिखाने के लिए क्या करते हैं हम? टीचर ऐसे पढ़ाते हैं कि नीचे एलसीएम लेते हैं। नीचे एलसीएम नंबर्स का होता है और नंबर्स में भी मल्टीपल्स में एलसीएम होता है, मल्टीपल्स में। भाई इसका मल्टीपल, इसका मल्टीपल। अगर मैं √3 और √2 लूँ ना, उसका एलसीएम की बात करूँ, डिफाइन नहीं होगा। क्योंकि √2 का मल्टीपल और √3 का मल्टीपल करते जाओ, कभी कि दोनों का सेम मल्टीपल नहीं आएगा। क्योंकि एलसीएम क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। बट यहाँ पे एक नंबर है 4 और 5, 4 की टेबल में 20 आता है, सबसे छोटा है, और 5 की टेबल में 20 आता है, सबसे छोटा है। तो दोनों का एलसीएम लिया तो कितना आया? दोनों का एलसीएम लिया 20 आया। हम क्या करेंगे, जो ये 3/4 है ना, इसको 20 से ही गुणा कर देंगे। नहीं, पूरी जो फ्रैक्शन है 20 से ही गुणा कर देंगे, 20 से ही डिवाइड कर देंगे। ऐसा क्यों किया वो देखते रहिए। जैसे ही मैंने 20 से गुणा किया तो इसका मतलब है कि 3/4 को 20 से गुणा किया और 20 से डिवाइड, तो 20 को अंदर ले सकते हैं। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है ना? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है। ये ऐसा है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कि अगर आपके दोस्त है सारे, ये सारे दोस्त हैं और कमरे के अंदर सारे दोस्त हैं और आपका बर्थडे है और आप टॉफ़ी बांट रहे हो, तो पक्का बात होगा हर एक बच्चे को टॉफ़ी दोगे। यानी 20 इसके साथ में मल्टीप्लाई होगा और इसके साथ में मल्टीप्लाई होगा, तो 20 आपका 3/4 के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड हो गया। ऐसे ही 7/5 के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड हो गया। अब देखिए खेल असली शुरू यहाँ से होता है।
देखो 20 से 20 कट गया, 20 से नहीं 20 से 20 नहीं काटेंगे, फिर तो वो अलग बात होगी। 4 से 20 को काटेंगे 5 आया, तो ऊपर 15 बन गया। ऐसे ही आपको 5 से 20 को काटेंगे 4 आया, तो यहाँ 28 आ गया। तो एक चीज़ देखिए, हम ऐसे नहीं लिख सकते कि 15 ब्रैकेट में 1/20, 28 ब्रैकेट में 1/20, यानी 1/20 एक बॉक्स का काम कर रहा है, स्क्वायर का काम कर रहा है। 15 स्क्वायर में 28 स्क्वायर जोड़ दिए तो कितने बनेंगे? 43 स्क्वायर। वो स्क्वायर का नाम है, मतलब बॉक्स का नाम है, 1/20 रख दिया वहाँ पे। जैसे 1/20 रखा तो इसका मतलब 43 को 1/20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपल सी बात है, चीज़ें ऊपर वाले नंबर ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई होते हैं और नीचे वाले नंबर नीचे वालों के साथ मल्टीप्लाई होते हैं। तो 43 डिवाइड में 20 आएगा। ओके, एक और बात आती है जो बच्चे कन्फ्यूज़न होते हैं कि सर इसका क्या आंसर आएगा, 4√3 - 2। तो कुछ बच्चे करते हैं कि सर 2√3 आएगा, सर 4 में से 2 गया और साथ में 2√3। तो बात वही आ जाती है कि जिसको पता है कि क्या सेम चीज़ में से सेम चीज़ घटेगी, ये सेम चीज़ नहीं है, √3 लगा है, यहाँ पर 1 लगा, सेम चीज़ नहीं है। तो इसको या तो ऐसे लिखेंगे, या कुछ एडवांस बच्चे होते हैं जो 2 को कॉमन निकाल लेते हैं, 2 को कॉमन निकालने के बाद 2 × 2√3 - 1 आएगा। बट अगर मैं 2 के साथ यहाँ पे देखो, अगर मैं 2 के साथ 4√3 माइनस 2√3 करूँ तो आप देखिए यहाँ पे सेम चीज़ है, ऐसे √3 है, यहाँ पे √3, यानी 4√3 में से 2√3 गया। ये ऐसा है कि 4 एप्पल्स में से 2 एप्पल गए तो 2 एप्पल बचेंगे, वो एप्पल क्या आपका √3। तो बच्चों को बड़ी परेशानी होती है इस टाइप की फ्रैक्शन को एडिशन करने में, सम करने में। बड़े बड़े बच्चे गलती करते हैं। तो आशा करता हूँ कि आज की इस वीडियो के बाद आप अपनी गलती पे पूरी तरह कंट्रोल करोगे, और जो ये चीज़ें बताई गई है कि जोड़ किन चीज़ों का करते हैं, क्यों करते हैं, एलसीएम कब लेते हैं, क्यों लेते हैं, और फ्रैक्शन में एलसीएम ही क्यों लेते हैं, ये इस वीडियो में मैंने बता दिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।